रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण होना 25 नवंबर की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौकन्न हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं ध्वजारोहण करने, साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इसके साथ ही साथ तमाम लोग इससे जुड़ रहे हैं। 8,000 मेहमानों का आना है। लेकिन सबसे खास बात जो आज से 25 साल पहले एक बयान जो इस समय लगातार वायरल हो रहा है डॉक्टर रामविलास वेदांती जी का, उसको लेकर आज हम महाराज जी से मिलने आए हैं। और जब ये संकल्प लिया राम मंदिर का, जो उसमें संघर्ष से जुड़े हुए हैं, इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी के बारे में कौन नहीं जानता, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, 2 बार सांसद रहे, बड़े नेता, इसके साथ ही साथ एक अच्छे व्यास वक्ता भी हैं और उनको तमाम उपाधियों से सम्मानित किया गया है। चलिए आज हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यह वाकया कब तय हुआ, किस तरह से संगठन में जुड़े रहे और किस तरह से संघर्षों के बीच ये राम मंदिर निर्मित हुआ। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय गुरुजी आपका वही बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि जब राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराएगी, भगवा ध्वज लहराएगा, तो उसी समय भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा। ये लगातार ट्रोल कर रहा है, देश विदेश में आपका बयान घूम रहा है। क्या कहेंगे इस स्वर्णिम अवसर पर, लंबा संघर्ष जो अब सबके सामने आया हुआ है? जब सन 84 में राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहली बैठक हुई थी अयोध्या की दिगंबर अखाड़ा में। उसमें पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महंत वेदनाथ जी महाराज आए हुए थे और उस मीटिंग में अयोध्या के सभी वरिष्ठ संत महंत उपस्थित थे, जिसमें श्री राम वल्लभा कुंज जानकी घाट के महंत पूज्य श्री हरिनाम दास वेदांती जी महाराज, पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, मानस मातन रामाणी प्रेमदास जी महाराज, लक्ष्मण किलाधीश स्वामी सीताराम शरण जी महाराज, गोलाघाट के पूज्य महंत राम सूरत शरण जी महाराज, अवधेश दास शास्त्री, विश्वनाथ दास शास्त्री, नारद शरण जी, ये सभी लोग उस सभा में उपस्थित थे। अशोक सिंघल जी ने ये निर्णय लिया कि राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर निर्माण करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक समिति का गठन किया जाए। और उस समय एक समिति गठन हुआ जिसका नाम रखा था राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, जिसका अध्यक्ष पूज्य महंत वेदनाथ जी को चुना गया। दाऊदयाल खन्ना उसके महामंत्री बने। उपाध्यक्ष के रूप में जगतगुरु रामानुजाचार्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, पूज्य नितुपाल दास जी महाराज, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, और सदस्य के रूप में हमको चुना गया। और देश के लगभग 108 संतों को समिति में रखा गया, जिसमें भारत माता मंदिर के संस्थापक सत्यमित्रानंद गिरी जी भी थे, स्वामी परमानंद जी थे, और भी देश के कई लोग, जगतगुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्वेश तीर्थ जी थे उडुपी के, स्वामी शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज थे, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य। निर्णय के बाद राम जानकी रथ चला और परिणाम ये हुआ कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कई बार हम लोग गिरफ्तार हुए, लगभग 25 बार मेरी गिरफ्तारी हुई। सन 90 में भी गिरफ्तारी हुई। राजेंद्र गुप्ता उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे। राजेंद्र गुप्ता और हम दोनों लोग गोसाईगंज में मीटिंग करके रात को 12 बजे लौट रहे थे और उसी समय समाचार आया कि कल्याण सिंह की गिरफ्तारी हो गई। और मैं जैसे वशिष्ठ भवन पहुंचा, वैसे ही चारों ओर से फोर्स पकड़ लिया, हमारा फाटक तोड़कर हमको गिरफ्तार किया। अवधेश दास शास्त्री, हम और विश्वनाथ दास शास्त्री, ये तीनों लोग कुमारगंज ले गए। कुमारगंज के बाद दिन भर हम लोग कुमारगंज में रहे, फिर रात को वहाँ से सुल्तानपुर जेल पहुँचा गया। लगभग 2 महीना जेल में रहने के बाद जब छूटे तो दिल्ली में मीटिंग थी। दिल्ली की मीटिंग में ही उस धर्म संसद की सभा में मैंने घोषणा किया था सन 90 में कि अब देश की जनता को पता चल गया है कि राम जन्मभूमि मंदिर बनना बहुत जरूरी है। और हमारी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल की घोषणा के अनुसार, महंत वेदनाथ जी की घोषणा के अनुसार, परमहंस जी घोषणा के अनुसार, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज राम जन्मभूमि न्यास के उस समय अध्यक्ष थे। इन सब की घोषणाओं के अनुसार ये सिद्ध हो गया कि अब अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। और जिस दिन राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा और उस पर
केसरिया ध्वज लहरा दिया जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और अब वह समय आ गया है। 25 नवंबर अगहन शुक्ल पंचमी 2025, 25 नवंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों के द्वारा राम जन्मभूमि के शिखर पर भव्य दिव्य केसरिया ध्वज लहराएंगे। उसी दिन मैंने 25 नवंबर से श्री गणेश हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, समाज को एक साथ ले चलने के लिए जो नारा मोदी जी ने 2014 में दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उनके इन नारा को सुनने के बाद देश के प्राय सभी प्रांतों में भाजपा की सरकार बन गई, कुछ प्रांतों को छोड़कर। अभी हाल ही में बिहार भी जीत लिया, उड़ीसा भी जीत लिया। हर प्रांतों पर भाजपा की विजय हुई मोदी जी के आने के बाद। गुरुजी, एक सवाल रहेगा आपसे। आपका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, संत भी हैं आप। अटल जी के समय में आप कंधा मिला के पूरा शासन सरकार से जुड़े रहे, लेकिन मोदी जी के समय में आप कोई रोल नहीं ले रहे। क्या कहेंगे इस पे? क्या राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से संबंधित हूँ, और भाजपा ने हमको जो उचित स्थान दिया, 96 में मैं पहली बार सांसद बना, फिर 98 में सांसद बना। इसके बाद हमको 2004 में लड़ा दिया गया अमेठी से, फिर भी मैं वहाँ लड़ा। अशोक सिंघल जी स्वयं चुनाव प्रचार करने के लिए वहाँ गए, और परिस्थिति ऐसी आई कि इस परिस्थिति में मोदी जी जब 2014 में आ गए तो हम सब लोगों को विश्वास हो गया कि हम सब लोगों की समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी जरूर करेंगे। और उन समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी आगे आए। 370 धारा समाप्त हुई, राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ 2019 को, 9 नवंबर 2019 को, और भव्य रामलला मंदिर निर्माण का भूमि पूजन शिलान्यास 2020 5 अगस्त को हुआ। इन सब प्रक्रियाओं को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सरयू के तट पर जो घोषणा किया था परमहंस जी की चिता के जलते समय कि परमहंस जी जा रहे हैं, एक दिन हम सब लोगों को भी जाना है, लेकिन मैं कह के जा रहा हूं सरयू के पावन तट पर कि एक न एक दिन भाजपा का कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा, और इसके बाद इन समस्त समस्याओं का समाधान होगा, रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी सत्य हुई, और 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और सभी समस्याओं का समाधान हुआ। आज भारत को संपूर्ण विश्व गुरु के रूप में देख रहा है। ट्रंप जैसा शक्तिशाली अमेरिका का नेता भी मोदी के आगे सरेंडर कर गया। सारे देश के लोग इस समय केवल मोदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मोदी ने जो काम किया है आज तक इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। आगे भविष्य में भी हमको पूर्ण विश्वास है कि हमने जो घोषणा किया था कि एक न एक दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और वो अब समय आ गया है जिसके लिए हम सब लोगों की प्रसन्नता है। भाजपा ने सबको सब कुछ दिया है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको भाजपा ने कुछ न दिया हो। यदि भाजपा ना आई होती तो आज भारत भारत नहीं रहता। भारत को भारत बनाने का काम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज को एक साथ लेकर चलेंगे, और मुझको पूर्ण विश्वास है कि सामाजिक समरसता के साथ, राष्ट्रीय सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय एकता के साथ इस देश को विश्व गुरु बनाने में हम सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। गुरुजी, 27 का चुनाव भी सामने है और यूपी में योगी जी की सरकार है। बटेंगे तो कटेंगे, उनका लगातार ये नारा रहता है। आपका इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं बताऊं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हिंदू समाज जहां जहां बटा है वहां वहां हिंदू समाज अपने को आगे नहीं पाया। जब हिंदू समाज एक होगा तभी हम आक्रांताओं पर, आतंकवादियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे बिहार का हिंदू समाज एक हो गया, जैसे उड़ीसा का हिंदू समाज एक हो गया, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का हिंदू समाज एक हो गया, महाराष्ट्र का हिंदू एक हो गया। एक न एक दिन आप देखिएगा आगे वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल का हिंदू भी एक हो गया है। पश्चिम बंगाल का हिंदू एक होकर के सामाजिक समरसता के लिए वहां पर भी भगवा ध्वज लहराएगा। ममता बनर्जी के एक विधायक ने घोषणा किया है कि 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद निर्माण करेंगे पश्चिम बंगाल में। आज ये मेरे पास समाचार आया है। ये कौन कर रहा है? ये बांग्लादेश के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर ममता बनर्जी का विधायक बोल रहा है। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी देश में आतंकवाद का समर्थन कर रही है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग इस देश से समाप्त हो गए। गुरुजी, SIR जो इस समय चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? SIR तो भारत के हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है। ये बहुत अच्छा काम है। जो सही होगा वही रहेगा, जो गलत होगा वो नहीं रहेगा। भारत में भारत के लोगों को रहने का अधिकार होगा, भारत के बाहर के आतंकवादियों को भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बांग्लादेशियों को, आतंकवादियों को भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए ही SIR का निर्माण किया गया। हमको पूर्ण विश्वास है कि अब बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बिना सूचना के ही भारत को छोड़कर बांग्लादेश और म्यांमार की ओर भागेंगे। गुरुजी, एक चीज और भारत में चलता रहता है कि मोदी के बाद योगी जी आएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी का क्या आगे का कदम होगा ये पार्टी तय करेगी। इस पर किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं, पार्टी स्वयं बोलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वही होगी। हमारे कहने पर या किसी कहने पर कोई क्या बनेगा, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं है, ये तो भाजपा की है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। गुरुजी, एक चीज और, एक बार आपसे इंटरव्यू के दौरान ही बातचीत हुई थी कि राम मंदिर में सारी चीजें व्यवस्थित की जा रही हैं और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इससे आंदोलन में जुड़े हुए लोगों को प्रॉपर स्थान नहीं मिल रहा है। इस पे आपका क्या कुछ कहना है?